और इससे पहले कि मैं आपको इस सामान के बारे में बताऊं, तो ये सब सामान है एक प्री एम्पलीफायर कैसेट प्लेयर बनाने के लिए। मैं इसको आज इस्तेमाल करूंगा। और एक ख़राब वॉकमैन जिसका सर्किट पूरी तरह बेकार हो चुका है, केवल और केवल मैकेनिज़्म उसका काम करता है, बाकी कुछ भी काम नहीं करता। तो इस वॉकमैन के मैकेनिज़्म की सहायता से हम एक प्री एम्पलीफायर कैसेट प्लेयर बनाने वाले हैं। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें सामान क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं ये सब सामान रख देता हूँ एक साइड में, और उसके बाद बारी बारी से आपको एक एक करके सारे सामान को बताऊंगा कि हमें कौन कौन सा आइटम चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास है एक ये मैकेनिज़्म जो कि है फ़िलिप्स वॉकमैन का। और ये वॉकमैन बहुत ज़्यादा प्रचलित कह लीजिए, क्योंकि ये बहुत लोगों के पास उपलब्ध रहता है। इसका मॉडल नंबर था AQ6490। और बाकी मैकेनिज़्म ही है इसका काम का, बाकी तो खैर सब कुछ इसके अंदर कुछ है ही नहीं, आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर मैंने साइड में 4 पिलर कह सकते हैं या पैन का हिस्सा काट करके और फेविक्विक से चिपका रखा है। कुछ भी खर्चा नहीं किया है इसमें, ठीक है। और एक हेड की वायर इसमें मैंने जोड़ रखी है। इसमें हेड बहुत अच्छा लगा हुआ है और ओरिजिनल हेड है इसके अंदर। आयवा का वॉकमैन है, वॉकमैन था मतलब, उसका हेड मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये तो रहा मैकेनिज़्म। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक मैकेनिज़्म, और उसके बाद इस मैकेनिज़्म को चलाने के लिए हमें चाहिए होगी एक मोटर। जो कंप्यूटर वाला CD-ROM होता है उसके अंदर ये मोटर लगी हुई थी, तो मैंने उसको निकाल लिया है और इस वाली मोटर का हम इस्तेमाल करेंगे। ये 5 वोल्ट की मोटर होती है। आप यहाँ पर देखेंगे भी तो यहाँ पर लिखा तो नहीं है खैर वैसे, लेकिन है ये 5 वोल्ट की ही, ठीक है। तो 5 वोल्ट की मोटर है ये, और इस मोटर को हम इस मैकेनिज़्म के साथ कनेक्ट करेंगे। अब कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। और उसके बाद हमें चाहिए होगा एक ये मोटर का होल्डर। इसी होल्डर की हेल्प से हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूँ किस तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक होल दिखाई देगा, और यहाँ पर ये होल मैंने कर रखा है। इसको मैं इसमें डाल करके और इसको पेस्ट से टाइट कर दूंगा, तो ये होल्डर हमारा बन जाएगा। और इस होल्डर में इस मोटर को हम इस तरीके से ऐसे, ये हमने इसको फंसा दिया है, ठीक है। इसको बस अब यहाँ पर टाइट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे टाइट करने के बाद और फिर हम इसमें बेल्ट लगा करके इसको मैकेनिज़्म को इस मोटर की हेल्प से चला लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हम इसमें इसको मैकेनिज़्म को रन करेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये जो मोटर है इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है नहीं, तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक ही आता है स्पीड कंट्रोल मॉड्यूल। तो यहाँ पे लिखा है मोटर, ये मोटर के दोनों पॉइंट हैं, M- मतलब नेगेटिव और M+ मतलब मोटर का पॉजिटिव। और ये हमारी इनपुट सप्लाई है 4.5 वोल्ट से 35 वोल्ट DC, ठीक है। और ये हमारा स्पीड कंट्रोल का स्विच है, इससे हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल ऑनलाइन मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास है एक प्री एम्पलीफायर सर्किट, और ये है जिसमें आप देख ही रहे होंगे हेड प्री। तो ये 4440 वाले बोर्ड में से किसी ने काट के मुझे दिया है ये। और ये ट्रांजिस्टर वाला प्री एम्पलीफायर है, इसमें IC लगी हुई नहीं है, ट्रांजिस्टर वाला है ये। BC548 के 4 ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ किए गए हैं, क्योंकि ये स्टीरियो है तो 2 इस तरफ और 2 इस तरफ है ना। तो बाकी ये है, ये आपको ज़रूर चाहिए होगा प्री एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है। और इस प्री एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उसको लेने के लिए मैंने यहाँ पर एक ऑक्स पिन ले ली है, ठीक है। ये वाले 3 पॉइंट हम इस प्री एम्पलीफायर के आउटपुट में कनेक्ट कर लेंगे, और ये वाली पिन हम इस वाले, जो ये हमारा एम्पलीफायर है, ये भी मिल जाता है ऑनलाइन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और एम्पलीफायर तो वैसे सबके पास होगा ही, यहाँ पर हम इसमें इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद चाहिए होती है हमें एक बेल्ट, ये लंबी सी थोड़ी सी, क्योंकि हमें डिस्टेंस देखनी पड़ेगी इसकी यहाँ से यहाँ तक। तो लगभग इतनी लंबी बेल्ट से हमारा काम चल जाएगा। हाँ, चल जाएगा इतनी लंबी बेल्ट से काम, ठीक है। तो मैं आप सेटअप कर लेता हूँ, और सेटअप करने के बाद फिर मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुनवाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सेटअप कर लिया है, ये अपना एम्पलीफायर,
और ये अपना मैकेनिज़्म। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अभी कि इसमें हमने एक ये मोटर सेट कर दी है, आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे मोटर सेट कर दी है। ये मोटर का होल्डर है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे स्क्रू से टाइट करके और फिर हमने इसको सेट कर दिया है। और ये अपनी SMPS की पावर सप्लाई है ही, ये आपको पता ही है पहले से ही, ठीक है। तो अब समय है इसकी टेस्टिंग का, तो मैं आपको इसकी साउंड सुनवा देता हूँ। और साउंड इसकी बहुत बेहतरीन है, मतलब बिल्कुल हमिंग नॉइज़ कुछ नहीं है, एकदम क्लियर आवाज़ है, कोई हमिंग नॉइज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये मैं कर देता हूँ सप्लाई ऑन और आप देखेंगे ऑक्स मोड में जा चुका है ये, ठीक है। और ये हमारी कैसेट अभी ये लगाते के साथ ही ये फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने अभी स्विच नहीं लगाया है, तो ये इसको फिर प्ले करना पड़ेगा। ये है, मैं आवाज़ बढ़ाता हूँ। यहाँ पर आवाज़ देख रहे हैं आप कि साउंड बहुत मतलब मोटर की स्पीड ज़्यादा है, तो मैं अभी सेट करके दिखाऊंगा आपको। तो ये आपने सेटअप देख लिया होगा और इसकी साउंड भी आपने सुन ली होगी। तो ये एक मतलब होममेड प्री एम्पलीफायर डेक कह सकते हैं इसको आप। तो जो 3 चीज़ें आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलती हैं, मैं वो बता देता हूँ। आपको चाहिए इसको बनाने के लिए एक अपने पास मैकेनिज़्म, ठीक है, जिसमें हेड और पिंच रोलर लगा हुआ होगा ही, और बाकी एक ये है प्री सर्किट, बस हो गया। इसके अलावा जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जैसे कि आप देखें कि ये मोटर भी मिल जाती है, ये होल्डर ये भी मिल जाता है, ठीक है। और बस हाँ, बेल्ट का जुगाड़ करना पड़ेगा आपको। एक बेल्ट नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलती है, वो आपको यूट्यूब वगैरह से ही परचेस करनी पड़ेगी। तो बेल्ट हो गई, और बाकी जो भी चीज़ें हैं इसकी, जैसे कि ये इसकी मोटर हो गई, ये मोटर का होल्डर हो गया, और आप देखेंगे कि ये हमारा स्पीड कंट्रोल सर्किट हो गया, ठीक है। और ये अपना एम्पलीफायर हो गया, और ये SMPS की पावर सप्लाई 12 वोल्ट वाली, ठीक है। सब चीज़ें मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।